वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। मीरा का पवित्र जीवन चरित्र, मीरा का चरित्र इतना दिव्य है, इतना श्रेष्ठ है कि सुनने से, अगर श्रद्धा से सुनो, प्रेम से सुनो, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन में एक भक्ति भाव उदय हो जाता है। ऐसा मीरा का चरित्र है। कल आपने कथा तो सुनी थी। हाय सखी, वीरे नाग के डसने से उनकी विष बाधा अब तो मेरे रोम रोम में पहुंच चुकी है। जैसे कोई सर्प डसता है और उनका जहर चढ़ते 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 पूरे शरीर में जहर रम जाता है। मीरा कहती है, सखी अब तो इसी विरह के नाग ने ऐसी डसी है, अब तो मेरे रोम रोम में दर्द भारी, वो जहर रोम रोम में चढ़ गया है। ये मेरे निठुर स्वामी, क्या बात है, मेरे जीवन सर्वस्व, तुम्हें देखे बिना मेरे प्राणों में होती हुई मंत्रणा अब तो मृत्यु को ही डराने लगी है। आओ नाथ, श्री चरणों की इस तुम्हारी दासी को अब तो अपने कंठ लगाओ। प्यारे, अब तो कंठ लगाओ। राम मिलन के काज सखी मेरे आरती उर में जागी रे। राम मिलन रे काज सखी मेरे आरती उर में जागी रे। तड़प तड़प कलन परत वीरे बाण उर लागी रे। निस दिन पंथ निहारू पीऊ को पलकन पल भरी लागी रे। पीऊ पीऊ मैं रटूं रात दिन, रात और दिन एक धन लगी अंदर से। पीऊ पीऊ मैं रटूं रात दिन, दूजी शुद्ध बुद्ध भागी रे। दूसरी सारी शुद्ध और बुद्ध सब भाग गई। मुझे न तो कोई शुद्धि है न कोई बुद्धि है। जिनके पास शुद्धि भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, उन लोग क्या कहेंगे? पागल। हाँ, पागल कहे तो कहे, क्या फर्क पड़ेगा, अपने क्या फर्क पड़ेगा। वीरे भुजंग मेरो अंग डस्यो कलेजो, वीरे भुजंग मेरो डस्यो कलेजो, लहर हलाहल जागी रे। राम मिलन के काज सखी मेरे आरती उर में लागी रे। मेरी आरती मेटो गोसाई, आय मिलो मोय सागी रे। व्याकुल मेरा अति उकलाणी, मेरा व्याकुल अति उकलाणी। पिया की उमंग अति लागी रे। राम मिलन रे काज सखी मेरे आरती उर में जागी रे। आरती मतलब पीड़ा, हमें पीड़ा होनी चाहिए। ये बहुत, आरती शब्द जो है कि बहुत गजब का शब्द है। आरती समझ के ये होता है आरती, ये नहीं। आरती का मतलब होता है दर्द। आरती का होता है अंदर पीड़ा। भगवान से मिलने के अंदर पीड़ा होनी चाहिए, अंदर से दर्द होना चाहिए, बस उसको आरती कहते हैं। मीराबाई के नेत्रों में प्रेम के आंसू तो बहते ही थे। झरने खुल गए। अपने स्वामिनी की इस बढ़ती जाती वीरे अवस्था को देख करके दासियां बेचारी घबरा उठी, पर कोई उपाय उनके हाथ में तो था नहीं। महारानी चुपचाप सुन रही थी। दासियां पास में हमेशा के लिए उदास रह करके खड़ी रहती थी। कुछ समझ में नहीं आता था, ये क्या हो रहा है, हुआ क्या है मीरा के, कौन समझता भी नहीं। समझाने तो समझने में आता नहीं। मीरा पहले ही बोल रही, मेरी शुद्ध बुद्ध खो गई है, मेरे में न तो शुद्धि है न बुद्धि है। अब मुझे समझाने की व्यर्थ इच्छा ना करे। समझना मेरे हाथ की बात अब है नहीं, मेरे वश में कुछ नहीं है। कोई करा रहा है, मुझे पता नहीं है वो क्या कराएगा, मेरे कोई हाथ में बात नहीं है। भाई जी,
व्यथित स्वर से पुरोहितानी ने कहा, परंतु मीराबाई तो अपनी ही धुन में सुनने लगी। वो कहते कुछ है और वो सुनती कुछ है। पंच तत्वों से बनी औषधि से क्या होगा पुरोहितानी जी? पुरोहितानी बिचारी दवा के बारे में, औषधि के बारे में कुछ सलाह दे रही है। भाई जी, थोड़ी जड़ी बूटी की औषधि ले लो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको थोड़ी भूख भी लगेगी, थोड़ी अच्छी नींद भी आएगी। मेरा कहती है पुरोहितानी जी, 5 तत्वों की बनी हुई औषधि से क्या फायदा होगा? ये दर्द दूसरा है। इन झूठी जड़ी बूटियों से क्या फायदा होगा? वैद्य को कह देना, तुम्हारे शास्त्रों में मेरे व्याधि की दवा का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में शरीर की बीमारी की दवा जरूर है, लेकिन भीतर प्रेम के दर्द की दवा वहाँ नहीं है। मेरी चिकित्सा की चेष्टा व्यर्थ न करें। मेरी व्याधि सामान्य नहीं है। जो अपनी प्रकृति को नहीं पहचान पाता, वह बेचारा वैद्य मेरी नाड़ी देखना क्या जानेगा। खुद की प्रकृति भी नहीं जानता है, वो मेरे पीड़ को क्या समझेगा। मेरा जो पीड़ है ये साधारण पीड़ नहीं है, ये विशेष दर्द है, विशेष व्याधि है। नाड़िया न जाने वेद निपट अनाड़ी है, बूटी तो सब झूठी लायो औषध पिसारी है। तू तो थारे घर जा रे वेद, मारे रोग तो मारे रोग भारी है। तू तो थारे घर जा रे वेद, मारे रोग भारी है। मारे जो बीमारी है वो गिरदवा धार करनी है। सखिया, मेरी नाड़ी को समझने वाले तो एक ही वेद है जिन्हें मैं ही जानती हूँ, वो मेरी नाड़ी का दर्द समझ सकेगा, वो वेद बक्का है। मेरा के दर्द जब मिटे वेद्य सामरी होई, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मारो दर्द न जाने। दर्द की मारी में वन मन डोलूं, मैंने वेद मिलियो ना कोई। तब आशा भरे स्वर से पुरोहितानी ने कहा, कहाँ रहते हैं बताइए भाई जी, जो आप जानते हो वो वैद्य कहाँ रहते हैं बताओ, उसको बुला देते हैं। मुझे बापड़ी भौड़ी भौड़ी दुगाइयों मेरा मेरी बात नहीं समझती है। जहाँ भी होंगे बुलवा लेंगे। वे कौन है वेद, उनका नाम बताइए। मीरा बोली, उनका नाम है केशव। केशव 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 केशव। और वे द्वारका में रहते, द्वारकावासी। महारानी बोली कि द्वारका में? कि हाँ। केशव वैद्य, तुम उन्हें कैसे और कब से जानती हो? द्वारका के वेद से तुम्हारा क्या संबंध? और आप उनको कब से पहचानती हो? कब मिला आपको? और भी पहले दवा हुई है कभी? मेरा बोली, संत महात्मा की कृपा से मैं उन्हें बचपन से ही जानती हूँ। क्या बात, संतों की कृपा से, संतों की कृपा से उस वैद्य को मैं बचपन से ही जानती हूँ। महारानी को कुछ शंका हुई, ये किस केशव के लिए कहती है? उसने तब कहा, तुम कहो तो उन्हें बुलवाने का प्रबंध किया जाएगा। दूर है तो क्या, बुलवा देंगे, एक दिन ज़्यादा लगेगा। जिसके मन माने उसी से सही उपचार तो करवाना ही चाहिए। डॉक्टर पर भी विश्वास होना चाहिए कि हमारा वो डॉक्टर दवा हमारे आगे ठीक लगे तो जल्दी ठीक हुए आदमी। और मरीज पहले ही उनको विश्वास ही नहीं डॉक्टर पर, तो उसकी दवा कारोबार होती भी नहीं। ये सुन करके आंखें फाड़ करके मीरा कुछ क्षण अपने ही भाव में महारानी की ओर ताकती रह गई। उसका हाथ पकड़ करके हर्ष से भरे स्वर से बोल उठी, क्या सचमुच उन्हें बुला सकोगी तुम? क्या उसको तुम ले आओगे, बुला के ले आओगे? हाँ,
ओहो, बड़ा आनंद हो जाएगा फिर तो माता जी, तब तो मेरी व्याधि अवश्य मिट जाएगी। परंतु नहीं, वे नहीं आएंगे, वे बड़े निठुर है। कुब्जा ने प्यारी की धीरे राधिका बिचारी है, कुब्जा ने उन प्यारी की नी राधा ने विसारी है। कंस को जो चेरी वो तो महल पधारी है, ऐसा है वो बड़ा निठुर, वो बेप्रीता है। अपनी प्यारी राधिका को वे भूल ही गए हैं और उस दासी कुब्जा से प्रीति की। उनका क्या विश्वास, जो अपने प्रियजन का परित्याग कर दे, औरों से प्रेम लगा नाता जोड़ देता है, उसे भी क्या कभी दया आ सकती है? प्यारे, अपनी राधा का कब तक छल करोगे? अपनी दासी को दर्शन के बिना कब तक तरसाओगे? एक बार आकर के उसकी दशा देखो तो सही, क्या हालत हो गया है। पाना जूं पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग, मीरा ने तो दर्शन दीजो, दासी है तुम्हारी है, ये दासी सदा तुम्हारी है, ये दासी सदा तुम्हारी है। बोले गिरधर गोपाल की जय हो।